जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए आप लेके लाया हूँ मैं कुछ खास और बहुत ही बढ़िया चीज़ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं 10th पास कर लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्षेत्र में हमको जाना है और किस क्षेत्र में नहीं जाना है। कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले, कौन से वैकेंसी हम देखें, कौन सी जॉब लें, कौन सी जॉब नहीं ले। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास चीज़ लेकर लाया हूँ। और कंफ्यूज में हो जाते हैं कि मैं साइंस में जाऊं, मैथ्स पढूं, बायोलॉजी पढूं, कॉमर्स पढूं, वोकेशनल आर्ट और जॉब कौन सी लूं। मैं कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे बच्चे। और उन लोगों को कुछ ही नहीं पता होता कि मैं 12वीं करूं कि जॉब लूं। कंफ्यूज में हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। और कुछ लोग होते हैं जो टीचर्स होते हैं, कुछ बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, और उन लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा से चीज़ लेकर लाया हूँ जिससे आप लोगों को आज पता लग जाएगा पूरी। ठीक है, पूरा पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले अगर पढ़ना आगे पढ़ाई करनी है 12th में, तो आर्ट भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं, है ना। और कॉमर्स से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शंस मिलने वाले हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा लेट नहीं करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि 10वीं के बाद काम की खबर है आपकी। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, 10वीं करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चीज़ें। एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 10वीं आपने पास कर लिया है तो आप क्या डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, है ना। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो 3 साल का कोर्स होता है। कितना ईयर का? 3 साल का कोर्स होता है। इसके थ्रू आप जब डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल में, तो इसमें आप पहला ऑप्शन होता है आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में भी जा सकते हैं। ठीक है, और सिविल इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन होता है। अगर इसके बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, अगर आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं आप, तो उसके बाद आप जा सकते हैं बीई में, यानी डिग्री इंजीनियरिंग में 3 साल में। ठीक है, अगर आपका इंजीनियर बनने का अगर सपना है तो अपना सपना वो साकार भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, MIE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रीशियन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IETE। ठीक है, ये भी 3 साल का कोर्स आपका होता है। अगर आप इंजीनियरिंग में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ऑप्शन अच्छा है ना। उसके बाद जा सकते हैं आप आरटीओ एग्जाम में दे सकते हैं, आरटीओ का। ठीक है, आरटीओ एग्जाम इंस्पेक्टर का भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद एक 3 साल का होता है मर्चेंट नेवी का कोर्स। ठीक है, अगर मर्चेंट नेवी में अपना सुनहरा भविष्य आजमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मर्चेंट नेवी का भी एक फाउंडेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला होता है आपका LIC एजेंट भी बन सकते हैं 10th के बाद। ठीक है, अगर आपको LIC एजेंट भी बनना है तो आप LIC एजेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, 10वीं के बाद। अगर उसके बाद आपको क्या जाना है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है मैं आर्मी में जाऊंगा, है ना। तो आर्मी में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, और डिफेंस एग्जाम में भी आप आसानी से भी जा सकते हैं। अगर इसके थ्रू भी जाना है तो आपको कांस्टेबल, पुलिस, एयरमैन, नाविक और सोल्जर में भी आप जा सकते हैं इसके थ्रू भी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि मतलब कहीं ऑप्शन आपको ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आता है फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट एंड डिप्लोमा, जो 5 साल और 3 साल का कोर्स होता है। 10वीं के बाद ये भी कोर्स आप आसानी से भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है आप लोगों के लिए आर्ट टीचर डिप्लोमा का, जो कितना 2 साल का कोर्स होता है। ये भी कोर्स आप आसानी से भी कर सकते हैं 10वीं के बाद, है ना। अब बात करते हैं उसके बाद ITI किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हिंदुस्तान में भरे पड़े हुए हैं, ITI कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं ITI का, है ना। तो बात करते हैं, देखिए ITI में होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं पूछ ले जाता है तो उनसे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ITI में कौन कौन सा मतलब पोस्ट होता है। तो ITI में मैं बता रहा हूँ आपको, वेल्डर में ले सकते हैं, मैकेनिस्ट में, स्टेनोग्राफर्स में, डीजल मैकेनिकल में, इलेक्ट्रीशियन से, और फिटर से भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो ITI में कराया जाता है। ठीक है, आप सरकारी में भी फॉर्म भर के ले सकते हैं और प्राइवेट से स्कूल से भी पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, कितने 2 साल का कोर्स होता है, लगभग 20, 25, 30 हजार स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो कितना फीस लेता है ना। तो आप ये भी ITI भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आगे रेलवे में भी काम देता है, मतलब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी लगता है। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से दूसरा कोर्स कर सकते हैं, रेलवे टिकट कलेक्टर यानी TC का मतलब पेपर दे सकते हैं, एग्जाम कलर का भी, है ना। उसके बाद अब बात करें तो बैंक
बैंक क्लर्क, इंश्योरेंस का भी आप एग्जाम दे सकते हैं 10वीं के बाद, है ना। यानी आप लोगों के लिए ऑप्शन अच्छा है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम में भी आप जा सकते हैं, क्लर्क ग्रेड एग्जाम में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट क्लर्क में भी आप जा सकते हैं। मतलब एग्जाम पर भी डिपेंड करता है कि 10वीं मांग रहा है या 12वीं मांग रहा है ना। उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम में भी आप बैठ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये 2 साल का जो कोर्स है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डांस जानते हैं, है ना, म्यूजिक जानते हैं, तो वो डिप्लोमा कर सकते हैं डांस और म्यूजिक का। अपना भविष्य इसमें भी आप आजमा सकते हैं एक बार खुद के लिए, है ना। अब बात करते हैं उसके बाद सर्टिफाइड ऑफ बिल्डिंग सुपरवाइजर, जो 6 महीना या साल भर का कोर्स होता है लगभग, वो कोर्स कराने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब बिल्डिंग सुपरवाइजर भी आप बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये भी कितना है, 5 से 5 महीना या साल भर का कोर्स होता है। 10वीं के बाद इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अब बात करते हैं एक दूसरा जो आप लोगों के लिए सुनहरा भविष्य है, आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो 2 साल का कोर्स होता है, इसे कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफाइड MLT कोर्स इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। अब उसका बाद आता है जो वरियस डिप्लोमा कोर्स होता है, जो 2 से 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद इसमें भी आप प्रवेश कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। अब MSc कोर्स क्या होता है, MSc कोर्स होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कोर्स, है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कोर्स को आप करेंगे तो आप डाटा एंट्री भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो जहाँ पर डाटा एंट्री का पोस्ट आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। अब बात करते हैं अगला, ठीक है। अभी हमारा है क्या है, चार्ट है, जो चार्ट अभी हमने समझाया है उसका ही चार्ट है। अब उसके बाद आप जा सकते हैं 12th, अगर आगे की पढ़ाई करना जारी रखना चाहते हैं तो 12th में भी जा सकते हैं, है ना। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।